गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसका नेचर क्या होता है। हम कैसे पता करेंगे कि ये रियल रूट है, ये इमेजिनरी रूट है, इसका नोट रियल आएगा या इक्वल आएगा, मतलब रियल भी आए तो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। इन सब के बारे में हम एक्चुअली थ्योरी क्लास में ही बताए थे और फिर भी मैं आपको दोबारा एज ए रिपीटेड आपको रिवीजन में आपको बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या इसको हम इंडिकेट करते हैं डी से। नेचर ऑफ रूट इसी पे डिपेंड करता है। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से अगर बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसका रूट क्या होगा? रियल होगा रूट बट नॉट इक्वल। रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। दूसरा केस है, केस 2 है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल, तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट रियल रूट। तो ये रियल रूट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रूट इसका सॉल्यूशन ही आप फाइंड नहीं कर सकते हो। और केस 3 होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में प्रोबेबिलिटी रहता है कि क्वेश्चंस बोर्ड में इससे आए किस कंडीशन पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहला क्वेश्चन लेके देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका आप नेचर निकालिए और अगर नेचर में अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो फिर आप उसका जो है वैल्यू निकालिए। यहाँ a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है और c इज इक्वल टू 5 है। तो आप पहले क्या निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4 2 जा 8 है ना, 8 5 जा 40 इजकल टू क्या आ गया? माइनस 31। ये क्या हो गया? लेस देन 0। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट रियल रूट। क्या लिखेंगे इसको? नॉट रियल रूट। समझे बात को? पिछला एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था आपका। उसी तरह मान लो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रूट वाला। देखते हैं इसमें क्या है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है और c इज इक्वल टू 4 है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 4 जा 16, 3 जा क्या हो जाएगा? 48 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48। 48 माइनस 48 इजकल टू क्या गया? 0। और हमने क्या पढ़ा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 तो रूट्स इक्वल होंगे। फटाक से इसको हम चेक कर लेते हैं। ये क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। देयरफॉर अल्फा बराबर बीटा बराबर 2 बाई रूट 3। तो देखा आपने बच्चों यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो रूट्स इसके आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि जो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालते हैं तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12 मीन्स ग्रेटर देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका अब हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या था, 3 2 जा 6 और ये क्या है 6, तो इसमें अगर आप स्प्लिट नहीं कर पाइएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम फॉर्मूला जानते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला हुआ है, बाय 2 इंटू 2 इजकल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4, 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4, कट कर दिया यहाँ पे 2 आ गया। देयरफॉर अल्फा इजकल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और बीटा इजकल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर रियल रूट से नॉट रियल रूट से रूट एग्जिस्ट करता है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ये कह रहा है कि रूट्स रियल हैं, रूट्स रियल और इक्वल हैं, रूट्स क्या है रियल और इक्वल हैं, तो आप के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होगा 0 होगा। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स सिंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, है ना। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, के को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि आपको 24 का हो जाएगा क्या 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 6, के का वैल्यू क्या आ सकता है प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें भी वही कहता है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0, रूट्स आर इक्वल, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इजकल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इजकल टू 0, 4k अगर कॉमन लेते हैं तो k माइनस 6 इजकल टू 0, k इंटू के माइनस 6 इजकल टू 0, देयरफॉर k इजकल टू 0 और k इजकल टू 6, k का वैल्यू 0 भी हो सकता है और k का वैल्यू 6 भी हो सकता है। अगर आपको चेक करना चाहते हैं तो k का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख दें, क्योंकि k अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर को ही क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। कहाँ गया, k अगर 0 हो गया तो k स्क्वायर को ही पॉसिबल कर देगा, 0 कर देगा, ये लिख दिया गया यहाँ पे क्या नॉट पॉसिबल, देयरफॉर k इजकल टू 6, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि k अगर 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर को ही क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अगला क्वेश्चन कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड देयर एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कहता है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव आम का बगीचा हम तैयार करें जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगना हो, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर हम मान लेते हैं ब्रेथ x, ब्रेथ अगर x मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ब्रेथ भी x तो लेंथ भी, लेंथ क्या हो जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू 2x इजकल टू 800, तो ये 2x स्क्वायर इजकल टू 800 मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर इजकल टू 400 मीटर स्क्वायर, x इजकल टू प्लस माइनस 20 मीटर, देयरफॉर x इजकल टू 20 मीटर, मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इजकल टू 20, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका 40 मीटर, डबल है तो डबल हो जाएगा। अब चेक करना चाहते हैं 40 इंटू 20 क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, आंसर भी आपका मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, अगर संभव है तो फाइंड कीजिए। प्रेजेंट एजेज द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, दो दोस्त के एज का सम 20 ईयर्स है। लेट एज ऑफ
वन फ्रेंड बी x years, एक दोस्त का एज क्या है x years है, देन अदर भी 20 माइनस x। उसके बाद क्या कहता है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, 4 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 साल पहले ये था x माइनस 4 और ये था 20 माइनस x माइनस 4 और प्रोडक्ट कितना बता रहा है 48, तो ये इक्वल टू 48। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आएगा आपको x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20x और माइनस 8 4 12 2 बाकी 112 बराबर 0। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 प्लस 112 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। आगे ये कहता है कि अब इसका वैल्यू निकालिए आप, तो यहाँ पे मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इजकल टू 400 माइनस 448 इजकल टू माइनस 48 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है रिलेशन? तो यह पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल, ये रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो हम एज भी नहीं निकाल सकते हैं। समझे? दिया होता दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड का एज का सम 20 ईयर्स है, एक एक्स मान लीजिए 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले तो एक्स माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48, एक्स माइनस 4 इंटू 20 में से हम 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे और पहले हम ये जैसे ये इक्वेशन आएगा तो यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के इसको डिफाइन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहता है क्या यह संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क आप डिजाइन कीजिए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। हम मान लेंगे लेट लेंथ भी एल एंड ब्रेथ भी वाई, या बी मान के भी बना सकते हैं, लेंथ को एल मान लेंगे और ब्रेथ को बी मान लेंगे। लेट कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों? ये 5 नंबर है। लेट लेंथ बी एल ब्रेथ बी बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लेते हैं बच्चों तो क्या जाएगा L इंटू 40 माइनस बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस L इजकल टू 400। बी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से नहीं आ जाएगा 40 माइनस बी का वैल्यू हमने क्या लिख दिया 40 माइनस L। सिंप्लीफाई करेंगे तो 40L माइनस L स्क्वायर इजकल टू 400, L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इजकल टू 0, एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एल माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 20 मीटर। लेंथ आ गया कितना 20 मीटर, तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। ठीक है, एक बार आप रीचेक कर लीजिए। कहता है कि पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, है ना, पैरामीटर दिया हुआ है 80 मीटर और एक्चुअली है क्या ये लेंथ और ब्रेथ दोनों का इक्वल ही आ गया, मतलब ये है स्क्वायर। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया इसमें रेक्टेंगुलर पर, क्योंकि लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। चेक कर लेते हैं 20 है, 20 प्लस 20 42 जा 80 मीटर पैरामीटर आ गया और एरिया 20 जा 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी आपका मैच कर गया। सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश। इसके बाद हम लोग एपी पढ़ेंगे।